जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको आज तक इनके उचित दर्जा नहीं दिला पाए। आप लोग पूरे दिन में अपने काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट में भी टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर आपका यूज कर दो। तो मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा, ये जो वीडियो है मैं ओनली नेताजी के बारे में बात करने के लिए बैठा हूं। आप इसको थोड़ा सा सुने और इनको जितने शेयर करेंगे उतना शायद हम उनको जस्टिस दिला पाए। नेताजी की मौत को लेके या नेताजी जीवित है, इनके ऊपर जो डिस्कशन या जो भी रिसर्च या जो भी अनुसंधान ये हुए हैं, जिसमें कुछ लोग हैं जो इनके बारे में काफी चीजें साइड में बताए। आज के डेट में आप यूट्यूब एफबी में चले जाओ, अनुज धर, कुणाल बोस, ये दो नाम मैं खास तौर पे लूंगा। इनके वीडियोस देखोगे हम आपको पता चलेगा। जहां तक नेताजी के बारे में जो है हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाया गया वो बंगाल में है। और मैं एज ए बंगाली होने के नाते बांग्ला में बोलना चाहता था मैं, लेकिन मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूं कि बंगाल के बाहर भी लोग इसको सुने। ये देश आजादी गांधी जी की वजह से नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन क्या है ना कि गांधी जी एक ब्रांड है, उस ब्रांड को आगे रख के लोगों को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है उनको अपना सत्ता हासिल करना है और सत्ता में रहना है। हमें कोई सत्ता में नहीं रहना है। हम इतना जानते हैं कि हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, ये आजादी नेताजी का देन है। नेताजी नहीं होते तो भारत आजाद नहीं होते। अब बात यह है कि 2014 में जब बीजेपी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार, सॉरी बीजेपी सरकार नहीं है, हमें बहुत उम्मीद थी। और 2014 में मैं मोदी सरकार को वोट भी दिया था और आज मैं कट्टर विरोधी हूं उनका। इसके कारण यह है कि मोदी सरकार आने के बाद नेताजी के फाइलें काफी खुली गई और एक मुद्दा इनको बनाया गया। लेकिन देखा गया कि इनसे इनका राजनीतिक जो मुद्दा है ना, वो रोटी सेकने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए जो पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने इनको पूरा दबा दिया। आज 15 तारीख है। अभी इन्होंने हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री से इन्होंने जो है हमारा प्रजातंत्र दिवस जो 26 तारीख को है, उनका 24 तारीख से तैयारी शुरू होता है, लेकिन इस बार इन्होंने 23 तारीख से इनका कार्यक्रम शुरू करने के लिए, क्योंकि नेताजी को साथ में लेके ये करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहा है। जो पिछले साल भी किया था, हमने सुना था कुछ बड़े लेवल में बहुत कुछ होगा, लेकिन हुआ अल्टीमेटली कुछ नहीं है। तो नेताजी को लेके जो 3 मुद्दे हैं कि एक तो प्लेन क्रैश जो 1945 में था, उसके बाद जो है आपका एक रसिया में नेताजी जीवित है ये बताया गया, और तीसरा जो है गुमनामी बाबा। तो 3 मुद्दे के ऊपर जो चर्चाएं बहुत हुई है, लेकिन अल्टीमेटली जो है कि 99% ये कंफर्म हो गया जो गुमनामी बाबा थे वही नेताजी थे, क्योंकि उनके पास से जितने सामान वगैरह जो भी मिला था और उनके जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो मिलाया गया था सब मैच हुआ था। और फैजाबाद में वो थे, फैजाबाद यूपी में है, यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट था। इसके बावजूद इन्होंने इस चीज के ऊपर आज तक जो है नेताजी के बारे में, आज गुमनामी बाबा की जो डेथ हो गई थी 18 सितंबर को 1985 को, तो गुमनामी बाबा की जो समाधि बना हुआ है वहां, उसके ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र का जो डेट ऑफ बर्थ था वो इन्हीं का वही था, वो लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि गुमनामी बाबा जो थे, इनकी जो भी सामान, जो दवाई हो चाहे चश्मा हो या कोई भी चीज, ये सब बंगला से ही इनके कुछ गिने चुने लोग इनसे मिलते थे, वो ला के उनको देते थे और यही नेताजी थे, ये लगभग कंफर्म हो गया था। लेकिन 85 में तो कांग्रेस की सरकार थे, चलो कांग्रेस इसको कभी सामने नहीं लाए, और क्योंकि कांग्रेस को तो अपना जो ब्रांडिंग था उसका ब्रांड खत्म हो जाता, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर सामने आ जाते
तो इस देश की राष्ट्रपति बोलो चाहे प्राइम मिनिस्टर बोलो सब यही बनते, क्योंकि इस देश को आजाद उन्होंने ही कराया। लेकिन ये जब मोदी सरकार आए तो हमने ये सोचा था कि इन्होंने इस चीज को सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन 8 साल के ऊपर हो गया मोदी सरकार का, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कुछ करेगा। अब जो कर रहा है, जैसे कुणाल बोस हो गया या अनुज धर, कुणाल बोस की जितने भी मेहनत से इन्होंने नेताजी के बारे में जो जानकारियां साइड में इन्होंने उपलब्ध कराई थी, जितने इनके यूट्यूब चैनल में, ये सारे इन्होंने हटा दिया, बैन कर दिया। कुणाल ने नया तरीके से फिर मेहनत करना शुरू किया, आई एम बोस करके एक चैनल लाया और उसने नेताजी के बारे में जो अवगत करा रहे। क्यों ऐसा क्यों? एक दो आदमी इस नेताजी के बारे में मेहनत किए जा रहे हैं, और बाकी मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज के डेट में टीएमसी में बोलो, चाहे कांग्रेस में बोलो, चाहे आम आदमी पार्टी में बोलो, चाहे बीजेपी में बोलो, हर पार्टी में नेताजी की समर्थक है। क्योंकि इस नेताजी ने हमको जो है एक आजादी जो दिलाया था, ये अहिंसा से आजादी नहीं मिला, ये फालतू की बात है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, जब ब्रिटेन से जो आए थे 1945 या 1950 में, उनसे उनके प्रधानमंत्री, उनसे जब पूछा गया था कि आपने जो भारत का जो आजादी में गांधी जी का क्या रोल था, इन्होंने बोला था मिनिमाइज। भारत आजाद हुआ था आजाद हिंद फौज की वजह से। अब दूसरी बात है कि नेताजी भी कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस इन्होंने छोड़ा क्यों था? क्योंकि गांधी जी चाहते थे अहिंसा से आजाद कराने की, जबकि सुभाष चंद्र बोस यही बोले थे कि पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब अंग्रेज बोला था कि इसके बाद जो है इन्होंने आजादी दे देंगे, लेकिन नहीं दिया, ये धोखा दे गया। इन्होंने फिर बोला था कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में कि हमारा इंडियन जो सोल्जर है ये उनके तरफ से लड़े, जे इनको आजादी देके जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस उनके बातों पे भरोसा नहीं किया, तो बोला जे नहीं करेंगे, हमारा जो सोल्जर है हम उनके लिए नहीं, हम अपने लिए लड़ेंगे। लेकिन गांधी जी जो है उनको सपोर्ट नहीं किया, और अहिंसावादी दिखा के इन्होंने आज गांधी ब्रांड हो गया, गांधी जी का नोट पे फोटो, गांधी जी का सब, वो गांधी जी देश को आजाद कराए। जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोग गांधी जी को हमने जो दर्जा दिए है, जबकि उसके हकदार वो उतना है नहीं है। अब जब बीजेपी की सरकार आए तो उन्होंने भी आज तक नेताजी को वो दर्जा नहीं दिला पाए। आज इन्होंने एक पराक्रम दिवस घोषित कर दिया, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन क्योंकि इनको लग रहा है कि इस मुद्दे पे इनको राजनीतिक रोटी नहीं सेक पा रहे, तो हमें जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इसकी नेताजी को जस्टिस दिलाने के लिए जब तक लोग एक नहीं होंगे पार्लियामेंट में, जब तक इसके ऊपर आवाज नहीं उठेंगे, तब तक ये नेताजी को कभी जस्टिस मिल ही नहीं सकता। तो मेरा कहना क्या है कि यूपी में भी इनका सरकार है, वहां भी सरकार है, ये अपने सारा दिन टीवीओ में डिबेट करता रहता है, लेकिन नेताजी को लेकर उनकी कोई, जबकि जिस देश में जो मिनिस्टर है, प्रधान मंत्री है, और इस देश आजाद देश में जो सांस ले रहा है, ये नेताजी की देन है। और आज तक हमने नेताजी को वो जस्टिस नहीं दिला पाए, और 2-3 लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत में पानी फेर रहे हैं ये लोग। आप लोग जाके इसको देखो, साइडों में आप सर्च करो। और मेरे को आप लोगों से यही निवेदन है कि आपको मेरे को शेयर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आवाज उठाओ। आप अपने पब्लिक की आवाज से, पब्लिक की डिमांड पे ये बीजेपी ये मोदी सरकार जो है 2014 में यहां आए थे, आज मोदी जी की पूजा कर रहे हैं लोग। बहुत लोग बोलते हैं कि वो भगवान है। ऐसा क्या कर दिया भाई भगवान लायक? जिन्होंने किया उनकी तो पूजा आप कर नहीं रहे हो। इस देश को आजाद करने में नेताजी की जो अवदान है उसको आप लोग भूल गए हो। आप उनको वो दर्जा दिलाने के लिए आप लोग आवाज उठाओ। आज के डेट में आप लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। सारे आदमी एफबी में 2 कलम तो लिख के भेजो, आप लोग बोल सकते हो ना, गूंगे तो हो नहीं। आपकी आवाज जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक इनको कभी भी जस्टिस नहीं मिल सकता है। और हम अभी भी कह रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं जैसे अनुज धर या अपना कुणाल बोस, इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को ढूंढिए और सपोर्ट कीजिए। यही बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग ये जो सरकार है, ये जो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो काम कर रहा है, इनको पहचानो और इन्हें कुर्सी से हटाओ। और जिसके वजह से जब बैठे हुए हैं उस कुर्सी पे, उनको इन्होंने भूल गया। और नेताजी को जस्टिस के नाम पे आज 100 साल हो गया, आज भारत आजाद हुआ इतने 70-75 साल हो गया, लेकिन आज तक नेताजी को लेके कभी भी एक ठोस काम किसी ने नहीं किया। एक खिलौना टाइप का काम करके रख दिया। तो हमें आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे पे आप लोग आगे बढ़िए। और मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता तो हूं नहीं, और आपको हो सकता है मेरे बात आपको सही लगे या गलत लगे, जो भी है, आप इस पेज को आगे बढ़ाओ। लोगों का थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग भी इसके ऊपर आवाज उठाओ, क्योंकि नेताजी को वो दर्जा देना
नहीं देना मतलब आप समझ लो कि हम लोग गलत कर रहे हैं कि आज जिस आजाद देश में हम सांस ले रहे हैं वो आजादी गांधी जी का देन नहीं है, वो नेताजी का देन था। धन्यवाद।